हमें रोशनी में लेकर आया। प्रभु अपना प्राण देकर, अपना जीवन देकर हमें रक्षा किया। इसलिए हम गाएंगे, तो पापों में मरा हुआ था, लेकिन आप प्रभु अपना जीवन देकर हमें बचा लिया। गाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की।
ये सुंदर समय के लिए मैं प्रभु के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की ओर से अब सबके अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये सुंदर समय में होली वीक में आज हम मनन करने वाले प्रभु की इच्छा को हम कैसे पूरे करें। बहुत सारे लोग इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमारी इच्छा और प्रभु की इच्छा दोनों के बीच में एक लड़ाई होता है। आज हम मसीहा की ओर से कैसे प्रभु की इच्छा मीन्स द विल ऑफ गॉड कैसे पूरी करना हम सीखने वाले हैं। ले लीजिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 40 से इवन 39 से पढ़ो। 22-39 लूक 22-39 से। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इस वचन कहता है मसीहा इस रीति से सौंप दिया प्रार्थना में पिता परमेश्वर के हाथ में, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मसीहा यीशु जब सेवा करता आ रहा तभी चेलों को वहां जितने लोग उसके सामने आया उन लोग को ऐसा ही सिखाया। हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9-23 में देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9-23 को पढ़िए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही से इनकार करे। हालेलुया। पहले अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुई मेरे पीछे हो ले। इसमें पहले की बात हम क्या करने वाले, खुद को स्वयं को हम क्या करना, इनकार करना, काली करना और खुद का त्याग करना चाहिए। हमारी योजना हम हमारे शादी के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे काम के लिए, व्यापार के लिए, सेवकाई के लिए बहुत सारे योजना को हम बना के रखते। मैं ऐसा ही मैं शादी करूंगा इसके साथ और उसी सेवकाई के लिए भी हम खुद एक प्लान बनाकर इसकी हिसाब से प्रभु क्या करना, आशीर्वाद करना है। ऐसा हमारी प्लान को हम देते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु ने क्या उन लोगों को सिखाया और अपने जीवन में करके दिखाया, दोनों को हम देखना चाहिए। सो नॉट जस्ट प्रीचिंग, ही वाज फॉलोइंग। और जो सिखाता था उसको वो पालन करता था। यहाँ प्रभु पहले क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 2 वाक्य 6 से पढ़िए। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, उसके समान होकर भी, वो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, लेकिन जब दुनिया में आया वो सबको उद्धार देने के लिए आया। मैं भी परमेश्वर जैसे दिखाऊंगा ऐसा नहीं दिखाया। हालेलुया। वो अपने आप को शून्य कर दिया, वो अपने आप को इनकार कर दिया। मैं परमेश्वर हूँ, मैं कैसे मानव रूप में आऊंगा ऐसा नहीं सोचा। हमारे लिए, हम उद्धार पाने के लिए, हम अनंत काल का जीवन पाने के लिए वो क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया। इसका अर्थ क्या है, अपने आप को इनकार किया, अपने स्वयं को इनकार किया। हालेलुया। हम भी हमारे जीवन में हमारे प्लान्स, हमारे जो कुछ योजनाओं को बना के रखते हैं भविष्य के लिए, सबको क्या करना, इनकार करना। क्योंकि प्रभु हमारे लिए बहुत अच्छा योजना को बना के रख दिया। दूसरी बात हम क्या इनकार करना हम देखेंगे अभी। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 15, 16, 17 तीनों को पढ़िए।
1 John chapter 2 verse 15 to 17. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा जीविका का घमंड, ये तीनों से हम दूर रहना। मतलब हम कैसे अपने आप को इनकार करना, पहले अपने योजना को इनकार करना, दूसरी बात ये दुनिया का पापों से दूर रहना चाहिए। तीनों पाप क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। तीनों से हम क्या करना? दूर रहना चाहिए। ये अपने आप को शून्य करने का काम। इवन प्रभु जी 40 दिन 40 रात उपवास करके वो जंगल में जाकर प्रार्थना करके अपने आप को इनकार किया। हालेलुया। पापों से और पापों के ऊपर वो शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और तीसरा जीविका के घमंड में विजय पाया। हालेलुया। हम भी हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए हम पहले अपने आप को इनकार करना, और इसमें पहली बात हमारी योजना को इनकार करना, दूसरी पापों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आइए फिर से और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9:23 को फिर से पढ़िए। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट योजना को बना के रख दिया। ऐसा हम क्या करना? विश्वास करना चाहिए। पौलुस के जीवन में हम देखेंगे तो पौलुस एक यहूदी धर्म में यहूदियों के हर एक कस्टम्स को पालन करके एक टेम्पल गार्ड का कैप्टन जैसे जी रहा था। तलवार पकड़ गए, लेकिन प्रभु एक दिन उससे मिला, क्योंकि वो बहुत क्रिश्चियंस को सताया था। इसलिए वो प्रभु एक दिन उसको एनकाउंटर करके उसको चुन लिया। एक भविष्य वक्ता को भेजकर उसको बताया, क्या बताया? आप अन्य जाति लोग के लिए रोशनी बनकर अन्य जाति लोग के बीच में जाकर सुसमाचार को साझा करने के लिए मैंने आपको चुन लिया। ऐसा प्रभु जब प्रकट करके उसको जीवन को बदलाया, मीन्स उसके जीवन में परिवर्तन को लाया, उसी दिन से पौलुस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए गया। हालेलुया। इसलिए पीटर से ज्यादा जगह पर, दुनिया के हर एक जगह पर पौलुस जाकर सुसमाचार को फैलाया, साझा किया, बहुत सारे कलीसिया को स्थापित किया। ऐसा परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया था। इसलिए हम समझना है हमारी योजना से प्रभु की योजना बड़ा है। इसलिए प्रभु की योजना पर विश्वास रखना चाहिए, प्रभु की योजना पर भरोसा रखना, विश्वास रखना चाहिए। वो दूसरी पॉइंट। तीसरी क्या है? परमेश्वर की तरीका को स्वीकार करना। परमेश्वर की तरीका को स्वीकार करना। वही वचन को फिर से पढ़िए 9:23, लूक 9:23 में। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना चाहिए। मसीहा के लिए प्रभु की इच्छा क्या है? क्रूस। हमारे लिए प्रभु की इच्छा क्रूस नहीं। हमारे लिए क्रूस का अर्थ क्या है? क्रूस जैसे प्रभु हमारे लिए एक योजना को बना के रख दिया। मैं एक तमिलनाडु में एक गांव में मैं पैदा हुआ, लेकिन प्रभु जी मुझे जब वो पसंद कर दिया, उसने कहा इस जगह पर तू नहीं रहना, यहाँ से आपको दूर लेके जाता हूँ, दूर की जगह पर आप सेवा करना है, दूसरी भाषा बात करने वाले के बीच में आपको मैं स्थापित करूंगा। ऐसे प्रभु मुझे बुलाया। जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तभी प्रभु मुझे चूज किया था। उसी दिन मैंने सौंप दिया। आज मैं वहां नहीं रहता हूं जहां प्रभु मुझे लेकर आकर स्थापित किया, उसी जगह पर मैसूर में मैं सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रभु क्या रास्ता बना के रख दिया, प्रभु क्या तरीका से हमको लेके आ रहा है, वो तरीका को हम क्या करना?
स्वीकार करना चाहिए। ये मुझे नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं। वो बहुत सारे लोग प्रभु की इच्छा को क्यों पूरी नहीं करते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं? कारण अपने तरीका से सब कुछ होना चाहिए। ऐसा हम बहुत बार अपनी तरीका को प्रभु से मांगते हैं, लेकिन प्रभु वचन में क्या हमको सिखाता है? मेरी तरीका क्या है उसमें आ जाओ। हालेलुया। मेरी तरीका को आप स्वीकार करो, पहले अर्थ समझ, उसके बाद उसकी स्वीकार करके उसको पालन करो। हालेलुया। ऐसा करने से हम सिर्फ प्रभु की इच्छा, हमारी इच्छा नहीं कि प्रभु की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। मैं खुद मेरे धर्मपत्नी को मैं चूज करके मैं ऐसा शादी होना चाहिए, इस जगह पर मैं जाकर जीना चाहिए, ऐसा प्लान करके रखा। प्रभु ने सेवकाई में आने के बाद प्रभु कहा नो, सबको इनकार करो, सबको नो बोलो। मेरी इच्छा के अनुसार मैं आपको एक धर्मपत्नी को जो सेवकाई के लिए प्रभु पसंद किया है उसको मैं दे दूंगा, ऐसा वादा दे दिया। तब मैंने उसकी तरीका को मैं जब स्वीकार किया, मेरा जीवन में बहुत अच्छी पत्नी को जो मेरे साथ सेवकाई में साथ देते हैं उसको मैं पा लिया। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना? प्रभु की तरीका को स्वीकार करना। हमारी तरीका है, यही रास्ते पे जाऊंगा, यही मेरा जीवन में, ये मेरा प्लान है। प्रभु मेरा प्लान को तू समझना, ऐसा मत बोलना। प्रभु की योजना को हम क्या करना? समझना चाहिए, उसकी तरीका को स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। फोर्थ पॉइंट, परमेश्वर की आदेशों और मार्गदर्शन का पालन करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। हमारे प्राण, आत्मा, शरीर को हम क्या करना? समर्पित करना चाहिए। प्रभु ने वो गेत्सेमने बगीचा में जाकर वो अपने आप को सौंप दिया। वो प्रार्थना को फिर से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। वो प्रार्थना को फिर से पढ़िए। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा लो, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अपने आप को पूरी तरह से वो सौंप देता है, वो विश्वास को दिखाता है। वो ऐसा अपने आप को सौंप कर वो वचन कहता है, सिर्फ बात में नहीं, क्रिया में वो दिखाया। हालेलुया। फिर से आइए फिलिप्पियों अध्याय 2 वाक्य 6 से फिर से पढ़िए। वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सगली। क्रूस में मृत्यु पाने तक, बहुत क्रूर रूप से मृत्यु पाने तक आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा किया। वो जब वो प्रचार करता था, कोई मुझे पीछे करना चाहते हैं, पहले अपने आप को इनकार करो, क्रूस को उठाओ, प्रतिदिन आज्ञाकारी रहो। मैं आपको क्या करना, क्या नहीं करना, आपको मैं क्या करूंगा? अगुवाई दूंगा। इस अगुवाई के अनुसार हम जीना चाहिए, उसकी आज्ञाकारी रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस। हालेलुया। रोज इसके लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया। हाथ में क्या दे दिया? बाइबल दिया गया। इसलिए वो एक वचन के द्वारा बात करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेगा, भविष्यवक्ता के द्वारा बात करेगा, और चर्च में बात करेगा, हमारे मन में बात करेगा। हम प्रभु की आवाज को हम क्या करना? सुनना चाहिए। रोज हमें अगुवाई करेगा। हालेलुया। रोज क्रूस उठाना, रोज अपने आप को समर्पित करना। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब हम ऐसा ही समर्पित करेंगे, जब ऐसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए शुरू करेंगे, तो शुरू करना क्या है? आज्ञाकारी के द्वारा दिखा सकता है। प्रभु जी ऐसा है, वो 3.5 साल वो सेवकाई करने के बाद वो यरूशलेम की ओर गया। हालेलुया। वहां जाकर वो गेत्सेमने में जाकर प्रार्थना करके अपने आप को सौंप दिया। ठीक है, मैं क्रूस पर जाता हूँ। मैं क्रूस पर जाने से ये दुनिया को उद्धार मिलेगा। हालेलुया। सब लोग को अनंत काल का जीवन मिल जाएगा।
उन लोग नरक दंड से वो फैसला से प्रभु सबको बचाएगा। इसलिए वो अपने आप को क्या कर दिया, इनकार करके वो क्रूस को उठाकर वो अंत तक आज्ञाकारी रहा। जैसे पिता परमेश्वर उसको अगुवाई किया वैसे सबको पूरा कर कर वो मृत्यु पाकर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा हम प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हम क्या करना, हमारी योजना और ये दुनिया का पापों से दूर रहना, हम हमारे स्वयं को इनकार करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना जो हमारी योजनाओं से बेहतर होती है। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर की तरीका को स्वीकार करना। परमेश्वर की तरीका, वो हमारे लिए एक तरीका बना के रख दिया। हाँ, हम अभी मैसूर में है, मैसूर में जो तरीका से सेवकाई करने के लिए प्रभु कहता है वही तरीका से करेंगे तो हम सफलता पाएंगे। हालेलुया। हम अपने तरीका से करेंगे तो हम सफलता नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार वो जो रास्ता में हमें लेके जाता है, जो आज्ञा देता है, उसके अनुसार करेंगे तो हम सफलता पाएंगे। वही परमेश्वर की तरीका को स्वीकार करना, जैसे लेके जाता है वैसे उसी रास्ते पर उसको पीछे हो लेना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, परमेश्वर की आदेश और मार्गदर्शन का पालन करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्राण, आत्मा, शरीर, हमारे हाल जो देखते हो, जो बात करते हैं, जो करते हैं, हर एक चाल चलन प्रभु की महिमा देना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उसकी आज्ञा को पालन करना चाहिए। ऐसा हम अंत तक रहेंगे तो जरूर परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, अपनी योजना, अपनी तरीका, अपनी प्लान सबको क्या करना, इनकार करना, अपने आप को शून्य कर दीजिए। आप हाथ में कुछ प्लान रखकर प्रभु के सामने आकर आप तेरी इच्छा पूरी हो जाए ऐसा बोलेंगे तो प्रभु क्या करेगा, हंसेगा। हाथ में ऑलरेडी प्लान है ना बच्चों, फिर बाद में इधर क्यों आया? तो प्लान को क्या करना, फेंकना, खाली हाथ से आ जाए। हालेलुया। खाली हाथ से आ जाना। जैसे मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, वैसे भी हम खाली हाथ से आकर हम प्रभु के हाथ में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके परमेश्वर की तरीका को स्वीकार करके उसके ऊपर विश्वास रखकर, प्रभु जी मेरे लिए क्या योजना है, मेरे भविष्य आपके हाथ में है, मेरे शादी का जीवन आपके हाथ में है, मेरे व्यापार और मेरे बच्चों को पढ़ाई सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, मेरे परिवार को तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, मेरे कलेशिया को सेवकाई को तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार कीजिए, आपकी इच्छा को, आपकी योजना को प्रकट कीजिए। ऐसे जब हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, जरूर प्रभु अपनी योजना को दर्शन के द्वारा और किसी पास्टर के द्वारा और खुद सीधे हमारे साथ बात करके प्रभु प्रकट करके अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए हमें तैयार करेगा। हालेलुया। इसलिए हम आज जितने लोग ये वचन को सुनते हैं, ये वचन के अनुसार अपने आप को, आपका प्राण, आत्मा, शरीर को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, प्रभु की तरीका को स्वीकार कीजिए। आइए हम करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। हाँ प्रभु, हमारा इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा वचन के द्वारा हमसे आपने बात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हम अपने आप को इनकार कर कर, क्रूस उठाकर आपका पीछे चलने के लिए तैयार है प्रभु। लेकिन उसके लिए हम क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, कैसा जीना है, ये सब आज वचन के द्वारा हमें सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी आज वचन सुना है प्रभु, वो लोग प्रभु आंखों की अभिलाषा से, शारीरिक अभिलाषा से प्रभु, जीवन का घमंड से दूर रहकर प्रभु तुम्हारे नाम की महिमा के लिए जीने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए हर किसी को सहायता करना प्रभु। विशेष करके प्रभु आज जितना पॉइंट्स हमने सुना है
वो सारे पॉइंट्स के हिसाब से हम पूरी तरह से हमें समर्पित करते प्रभु। हम अपने आप को इनकार करके प्रभु, आपकी योजना के ऊपर भरोसा करके प्रभु, आप जो भी हमारे लिए रखा है उसको स्वीकार करके प्रभु, हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारा शादी, हमारा पढ़ाई, हमारा काम, हमारा सब कुछ प्रभु आपके हाथ में हम समर्पित करते राजा। आप पूरी तरह से संभाल लीजिए प्रभु, हमारा कोई भी इच्छा आशा पूरा ना हो प्रभु। आप हमारे लिए जो भी रखा है उसको पूरा कीजिए और आपके नाम की महिमा कीजिए प्रभु। हमारा जीवन भर हमेशा तुम्हारे नाम के लिए, तुम्हारी योजना के हिसाब से चलने के लिए हर किसी को सहायता कीजिए प्रभु। ऐसा जब हम चलते हैं हमारा जीवन में हम आशीष पाएंगे। हमेशा सबके सामने हमारा सिर उठाकर जीने के लिए आप हमें सहायता करेंगे। इसको समझकर सारे बच्चे आज अपने आप को समर्पित किया है। हर किसी का जीवन में आप चमत्कार कीजिए, हर किसी का जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारा प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।